दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे मजबूत किला ढह गया है और इसी का शोक आज उनके चेहरे पर साफ तौर पर दिखाई दिया जब वो मंगल मिलाप एनडीए के बैठक में कर रहे थे। उनकी बैठक में दिख गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने मायूस, कितने गमज़दा और उनकी सत्ता अब उनसे जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जब सत्ता का अंत शुरू होता है तो कुछ इसी प्रकार से जनता जागती है और अच्छों के घमंड को तोड़ दिया जाता है। दोस्तों, बांकीपुर सीट बीजेपी के लिए वो झटका है जो उसके जातीय समीकरण को भी नहीं बचा पाया। जात पात के नाम पर जो टिकट बांटा गया और लगा कि ये भाजपा का सबसे मजबूत गढ़ है, उस गढ़ में प्रशांत किशोर ने सेंधमारी कर दी और ऐसी सेंधमारी की कि यहाँ पर बीजेपी का जात वात वाला समीकरण भी नहीं चला। खैर, आपको बता दूं कि भाजपा के अंत का शुरुआत कैसे हो रहा है, कैसे मोदी अर्श से फर्श पर आ रहे हैं। आज आपको 5 बीजेपी के नेताओं की हार बताऊंगी कि कब, कैसे और कहां उनके नेताओं ने हार का मजा चखा और धीरे धीरे करके उनकी साख अब दांव पर लग गई है। दोस्तों, सबसे पहला उदाहरण तो आपके सामने 2024 का लोकसभा चुनाव है, जिस चुनाव में बीजेपी कई बार नारे लगा चुकी थी कि अब की बार 200 पार उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन वहां क्या हुआ तो वो समाजवादी पार्टी के सामने चारों खाने चित हो गई। यही नहीं दोस्तों, जिस लोकसभा में 270 सीट लाने की बात की जा रही थी, वो 270 सीट भी अपनी सही से बचा नहीं पाए। एनडीए के साथ उनको सत्ता बनानी पड़ी। 240 सीटों पर ही बीजेपी सिमट गई। अब उनका अंत जो है 2024 से धीरे धीरे शुरू हुआ, लेकिन 2026 में एक ऐसा झटका, एक ऐसा करंट बांकीपुर और दतिया सीट से भाजपा को लगा कि जिसकी गूंज भाजपा दफ्तर से लेकर आरएसएस दफ्तर तक पहुंच चुकी है। हर कोई सोच विचार कर रहा है कि अपने ही गढ़ में ये कितने भयंकर तरीके से हार का मजा चखते हुए नजर आए हैं। दरअसल दोस्तों, बांकीपुर से लेकर गोरखपुर सहित जब बीजेपी के 5 किले कैसे ढहे हैं, सीएम से लेकर डिप्टी सीएम तक की सीटों पर कैसे हार का सामना देखना पड़ा है, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुशी पूरी तरीके से मायूसी में बदल गई। दरअसल ये रिपोर्ट बता दूं दोस्तों तो नवभारत टाइम्स की है। नवभारत टाइम्स लिखता है कि देखिए, बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रशांत किशोर की बम्पर जीत ने बीजेपी हाईकमान की टेंशन बढ़ाकर रख दी है। इस सीट का हार असर दिल्ली में उनकी कुर्सी पर देखने को मिला, क्योंकि ये सीट बीजेपी की परंपरागत सीट थी। इस सीट पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन विधायक का चुनाव हमेशा से जीतते हुए नजर आ रहे थे। वहीं यहाँ बीजेपी साल 1995 से 2025 तक लगातार 9 बार चुनाव जीती है। ऐसे में इस सीट से हार जाना सियासी खलबली मचाकर पूरे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में रखी हुई है। तो आपको बता दूं दोस्तों कि पिछले 5 ऐसे चुनाव हुए जिनमें विपक्ष ने बीजेपी का किला कैसे ढा दिया और उनसे उनका सत्ता छीन लिया। सबसे पहले दोस्तों 2018 में उत्तर प्रदेश उपचुनाव की सीट पर सेंधमारी की गई। जी हाँ, यह उपचुनाव योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के बाद लोकसभा की सदस्यता छोड़ने के कारण कराया गया था और इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के नेता प्रवीण निषाद की जीत हासिल हुई थी। इस सीट की हार का असर दिल्ली तक देखने को मिला, क्योंकि ये सीट एक सिटिंग सीएम की सीट थी। आपको बता दें, गोरखपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने मुख्य रूप से 1991, 1996, 1988, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 और 2024 के आम चुनावों में जीत दर्ज करती हुई हमेशा से नजर आई। लेकिन यहाँ दोस्तों साल 2024 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने हार का मजा चख लिया और उपचुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जगह जो सीट खाली की गई थी वो समाजवादी पार्टी ने इनसे छीन लिया। अब बात करते हैं फूलपुर लोकसभा सीट की दोस्तों, जहां पर माफ कीजिएगा,
केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, उनका अपना किला कैसे जो है उत्तर प्रदेश उपचुनाव के दौरान ढहता हुआ नजर आया। साल 2018 के उपचुनाव में फूलपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नागेंद्र सिंह पटेल ने जो है यहां से अपनी जीत दर्ज कराई। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कौशलेंद्र सिंह पटेल को हराया और ये सीट केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम बनने के बाद लोकसभा से इस्तीफा देने के कारण खाली किया गया था। फूलपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने अब तक कुल 3 बार 2014, 2019 और 2024 के आम चुनावों में जीत दर्ज कर चुकी थी, लेकिन वो सीट हार गई। अजमेर लोकसभा सीट की अगर बात की जाए दोस्तों, तो साल 2018 से में अजमेर लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने यहां पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस उम्मीदवार रघु शर्मा ने बीजेपी के उम्मीदवार राम स्वरूप लांबा को 84,414 वोटों के अंतर से हरा दिया था। यह सीट बीजेपी का पारंपरिक गढ़ माना जाता था। बीजेपी ने राजस्थान की अजमेर लोकसभा सीट पर अब तक कुल 8 बार जीत हासिल कर चुकी थी, लेकिन यहां पर कांग्रेस उम्मीदवार ने भाजपाइयों का सीट उनसे छीन लिया। अब बात करें अलवर की दोस्तों, तो साल 2018 में राजस्थान की अलवर लोकसभा सीट उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपनी बम्पर जीत हासिल की। कांग्रेस के डॉक्टर करण सिंह यादव ने इस सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर जसवंत सिंह यादव को हराया और ये सीट बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता था। इस सीट पर बीजेपी ने 1991 से लेकर 1999, 2014, 2019 और 2024 में जीत दर्ज किया था, लेकिन कांग्रेस ने इनकी ऐसी करारी हार की कि अब इस सीट पर भाजपा का कोई नामो निशान नहीं है। बीजेपी लगभग 30 सालों में ये सीट हमेशा से जीतती आ रही थी दोस्तों। बांकीपुर की अगर मैं बात करूं, लेकिन 2026 में उपचुनाव में प्रशांत किशोर बीजेपी को जोरदार झटका देते हुए आते हुए दिखाई दिए और मोदी का और बीजेपी का सपना चकनाचूर करते हुए ये कुर्सी अपने नाम कर लिया। जी हाँ, यहाँ बीजेपी 1995 से 2025 तक 9 बार चुनाव जीती। 1995 से 2005 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा ने यहाँ विधायक के रूप में जीत अपनी दर्ज कराई थी। वहीं 2006 के उपचुनाव से लेकर 2025 के विधानसभा चुनाव तक लगातार नितिन नवीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, वो इस जगह से चुनाव जीतते हुए नजर आए। लेकिन हालत ये हो गया दोस्तों कि भाजपा आज अपने ही गढ़ को बचाने में पूरी तरीके से नाकामयाब रही। कैसे उनके किले को ढा दिया गया और बीजेपी का सबसे मजबूत वर्चस्व जो है उनसे छीन लिया गया। अब मोदी जी कितनी भी मीटिंग रैलियां कर ले, लेकिन उन मीटिंग और उन रैलियों का किसी भी तरीके से कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि जनता ने अपना रिजल्ट सुनाते हुए मोदी से उनके 5 मजबूत किले को छीन लिया है। और ख़ासकर वो किला जो बीजेपी के लिए कभी शान शौकत का गुमान रहा करता था, लेकिन आज वो शान शौकत उनसे विपक्ष ने इस कदर छीना कि अब उनको विचार करना पड़ रहा है, बैठकें बुलानी पड़ रही है, मीटिंग्स करना पड़ रहा है, जगह जगह पर खाक छानने पड़ रहे हैं, क्योंकि जनता ने जिस तरीके से विरोध पूरे देश में भाजपा के खिलाफ किया हुआ है, इसका असर अब बीजेपी के सीटों पर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।